दोस्तों, महाभारत और उससे जुड़ी कई कहानियां और रहस्य तो आप आए दिन सुनते ही रहते हो, जिसमें कभी भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश का जिक्र हो जाता है तो कभी धर्म अधर्म की बात हो जाती है। लेकिन आज हम आपको महाभारत के ही कुछ ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि महाभारत के समय में दिए गए श्राप लोग आज भी भुगत रहे हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस वक्त धोखे से पांडवों को मारने की नियत से अश्वत्थामा ने रात के समय में पांडवों पुत्रों को पांडवा समझकर उनका वध कर दिया। और जब इस बात की खबर पांडवों को पड़ी तो उन्होंने अश्वत्थामा को मारने के लिए उसे खोजना शुरू किया। और उसे खोजते खोजते ये लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री वेदव्यास के आश्रम पहुंच गए, जहां पर अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। लेकिन बीच में ही वेदव्यास ने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा और ये बताया कि दोनों अस्त्रों के आपस में टकराने से पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। जिसके बाद अर्जुन ने अपने अस्त्र वापस ले लिए, लेकिन अश्वत्थामा ने झूठ बोलते हुए कि उसे इस अस्त्र को वापस लेने की विधि नहीं आती, कहकर इस अस्त्र का मुख अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर कर दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण गुस्सा हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि तुम इस पृथ्वी पे कई 100 सालों तक अकेले भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी। और ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी ये श्राप भुगत रहा है। नंबर 2, मांडव ऋषि का यमराज को श्राप। ऐसा बताया जाता है कि एक राजा द्वारा गलत न्याय करने की वजह से मांडव ऋषि को सूली पर लटकाने का आदेश दिया गया। और जब ऋषि को सूली पे लटकाया गया तो काफी कोशिश के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं निकले, जिससे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि को माफ करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। वहाँ से क्षमा करने के बाद ऋषि मुनि यमराज के पास गए, जहाँ यमराज द्वारा उन्हें ये बताया गया कि 12 वर्ष की उम्र में आपने कीड़े की पूंछ में सींग चुभाई थी, इसी की आपको सजा मिली है। जिससे ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि 12 वर्ष में मेरे द्वारा किए गए पाप को आप अपराध मान रहे हैं, जिसकी मुझे समझ भी नहीं थी, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप शूद्र योनि में एक दासी के घर में जन्म लेंगे। और इस प्रकार यमराज का जन्म विदुर के रूप में पृथ्वी पर हुआ था। नंबर 3, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्र की खोज में एक बार स्वर्ग लोक जाने पे इनकी मुलाकात उर्वशी नाम की एक अप्सरा से हुई और वो अप्सरा इन्हें देखकर मोहित हो गई और इनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे इन्होंने मना कर दिया। जिस पर उर्वशी गुस्सा हो गई कि तुम नपुंसक हो जाओगे और नर्तकी बनकर जीवन यापन करोगे। जिसके बाद इसके बारे में इन्होंने भगवान इंद्र को बताया और भगवान इंद्र के कहने के बाद उर्वशी ने अपनी श्राप को सिर्फ 1 साल के लिए सीमित कर दिया और ये अर्जुन के लिए अज्ञानतावश के समय में एक वरदान की तरह काम किया, जिसमें अर्जुन नर्तकी का वेश धारण करके कौरवों के राज में घूमते रहे और किसी ने इन्हें पहचाना नहीं। नंबर 4, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। ऐसा बताया जाता है कि माता कुंती द्वारा कर्ण के अपने पुत्र होने की बात को सबसे छिपाने और उसे पुत्र का अधिकार न देने जैसी बात को सबसे छिपाने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे गुस्सा होकर उन्हें ये श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी स्त्री कभी भी किसी बात को देर तक छुपा के नहीं रख पाएगी। नंबर 5, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने तब श्राप दे दिया जब उन्हें ये बात पता चली कि राजा परीक्षित ने उनके मौन धारण किए हुए और तपस्या में लीन पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। और इस प्रकार उनके श्राप के ठीक 7वें दिन बाद राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।